तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर मैं आप सभी के लिए जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। महानता गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ में हमेशा बेटा ऐसा हुआ होगा, आपने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में दो तरह से रिजल्ट आएगा बेटा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा, लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है कि जब किसी स्टूडेंट का नेगेटिव रिजल्ट आ जाए। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस करोगे, अपने आप को फेलियर महसूस करोगे, अपने आप को असफल महसूस करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, ये कोई रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हर बार गिरकर उठना पड़ेगा, हर बार अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा। फेलियर से सक्सेस तक जाने के लिए जो रास्ता है बेटा, आसान नहीं। वो जो रास्ता है वो एक कांटों भरा रास्ता है, जिसपे आपको निरंतर बिना कुछ सोचे समझे पेशेंस के साथ में, मेहनत के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी उम्मीद और आशा के साथ में कि आप मेहनत करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे और अपने मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल एरिया। न्यूरॉन सीरीज में जैसा मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सभी लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं आप सब लोगों की डिमांड पे ही फीमेल जेनाइटल एरिया। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही फीमेल जेनाइटल एरिया हम स्टडी करेंगे, मेल का भी जेनाइटल एरिया स्टडी करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल एरिया। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो जेनाइटल एरिया है उसकी स्टडी कहाँ करी जाती है। तो इसकी जेनाइटल एरिया की जो स्टडी करी जा रही है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की जाती है। इसकी स्टडी कहाँ करते हैं हम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसकी स्टडी कहाँ करी जाती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन, एक वर्ड है रिप्रोडक्शन और एक वर्ड है बेटा सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी पेरेंट्स का अपने ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करना, बनाना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जिसमें करेक्टर्स वेरी करते हैं, जिसमें करेक्टर्स चेंज होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू वेरिएशंस आते हैं, जिसके थ्रू कोई भी पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग मतलब अपने बच्चे को जन्म देता। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में स्टार्ट होता है। किस जगह स्टार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव लाइफ। और रिप्रोडक्टिव लाइफ किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ किसे कहते हैं? मेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है 12 ईयर से, लगभग 12 ईयर टू 16 ईयर्स तक। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो 10 टू 12 ईयर्स तक या 10 टू 13 ईयर्स तक ये कंप्लीटली जनरेट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, प्यूबर्टी, मेल के अंदर प्यूबर्टी 12 से लेकर के 16 साल के बीच में होती है और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी 10 से लेकर के 13 साल के बीच में होती है। बात आती है प्यूबर्टी क्या है, ये समझ लीजिए। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी का मतलब ऐसा एज जिस पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब हो गया, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग है और फीमेल के अंदर अलग है, याद रखिएगा, फीमेल और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग हैं। जैसे कि मेल के अंदर क्या होना, मेल के अंदर वॉइस वॉइस बॉक्स का एनलार्जमेंट होना, उसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ, उसके अलावा इंक्रीज इन हाइट, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इस समय क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल में भी इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ेगी, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सभी किसमें हो रहा है, फीमेल्स के अंदर। और ऊजेनेसिस, इन प्रोसेसेस को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं इनको। और रिप्रोडक्शन का मतलब पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग बनाना, रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब प्यूबर्टी से है, और प्यूबर्टी मेल के अंदर 12 से 16 साल में आती है और 10 to 13 ईयर्स में फीमेल के अंदर आती है। मेल के कैरेक्टर्स मैंने आपके लिए लिख दिए और फीमेल के कैरेक्टर्स आपके लिए लिख दिए। चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पहले स्टडी करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल एरिया या एक्सटर्नल जेनेटिलिया, या इसको बोला जाता है वल्वा, याद रखिएगा, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल एरिया को हम वल्वा के नाम से जानते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओरिफिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये सभी स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल एरिया में, जिसको हम वल्वा के नाम से जानते हैं, उसमें लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओरिफिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल एंड बार्थुलिन ग्लैंड्स या वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये सभी स्ट्रक्चर्स इसमें आती हैं। तो चलो एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सामने सबसे पहले बात करते हैं लेविया मेजोरा की। तो लेविया मेजोरा क्या है, दीज आर दी टू लार्ज फोल्ड्स दैट फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा। लेविया मेजोरा का आगे मैं आपको फर्दर, आप चिंता ना करें, आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पहले आप उसको थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि लेविया मेजोरा कहाँ स्थित होता है। तो लेविया मेजोरा क्या है, ये टू लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, इनको हम आउटर लिप के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कंपटीशन में सवाल आता है, आउटर लिप किसके नाम से जानते हैं, इनको हम आउटर लिप्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर दी टू लार्ज फोल्ड दैट फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ बल्बा। बल्बा को आउटर साइड से, बल्बा को बाहर की तरफ से कवर करने का काम, बाहर की तरफ से घेरने का काम किसका होता है, लेविया मेजोरा का होता है। और लेविया मेजोरा किससे बना हुआ होता है, लेविया मेजोरा बना हुआ होता है स्किन से, उसके अलावा फाइब्रस टिश्यू से, उसके अलावा फैट से, और ये कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। याद रखिएगा, इसमें क्या क्या है, स्किन है, फाइब्रस टिश्यू है, फैट है और सेबेशियस ग्लैंड है। और ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लेविया मेजोरा पर हेयर ग्रोथ होगी, हेयर ग्रोथ होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। याद रखिएगा, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ यहाँ पर होती है, मतलब इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं, याद रहेगा। अच्छा, इसके एंटीरियर साइड में देखें तो एंटीरियरली फोल्ड जॉइन इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस,
सामने की तरफ ये किससे जुड़ा हुआ होता है, सामने की तरफ ये किससे जुड़ा हुआ होता है, सामने की तरफ जुड़ा हुआ होता है ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से। किससे जुड़ा हुआ होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से। याद रखिएगा, आपको बताता हूँ सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर हम पेल्विक की स्टडी करें तो पेल्विक में दो जॉइंट है बेटा, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। इसको आप पेल्विस मान लीजिए, तो एक आगे का जॉइंट एक पीछे का जॉइंट। तो जो आगे की तरफ यानी जब दो प्यूबिक पार्ट हिप्पोन के आपस में जुड़ते हैं तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं उस जॉइंट को, सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो कि किधर की तरफ पाया जाएगा, ये एंटीरियर साइड में होता है। किधर होता है, एंटीरियर साइड में होता है, याद रखिएगा। तो इसमें ये बोला गया है कि लेविया मेजोरा वो स्ट्रक्चर है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से सामने की तरफ ज्वाइन करती है, या सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास में सामने की तरफ ज्वाइन करती है, और पोस्टीरियरली ये पेरिनियम की स्किन से मर्ज रहती है। किसकी स्किन से मर्ज रहती है, पोस्टीरियरली पेरिनियम की स्किन से मर्ज रहती है। याद रहेगा पेरिनियम क्या है, पेरिनियम आगे आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, देखिए आ गया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन मून्स ऑफ प्यूबिस ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के लेटरल सरफेस पर ही ये, मतलब लेटरल सरफेस ही तो बनाता है ये, वेस्टिब्यूल की लेटरल सरफेस बनाता है, या कह सकते हैं हम बाउंड्री, आउटर बाउंड्री बनाता है ये लेविया मेजोरा। तो लेविया मेजोरा की भी लेटरल साइड में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल्स में ये हेयर्स की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पर बात आ रही है मून्स ऑफ प्यूबिस की। यहाँ पे बात किसकी आ रही है, मून्स ऑफ प्यूबिस की। तो मून्स ऑफ प्यूबिस क्या होता है, मून्स ऑफ प्यूबिस एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। याद रखिए क्या ये, एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिस पर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हेयर की ग्रोथ होती है। क्यों, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसके अंदर, हेयर फॉलिकल्स, जो कि क्या करेंगे, हेयर ग्रोथ कराने में हेल्प करेंगे, हेयर ग्रोथ कराने में हेल्प करेंगे। याद रहेगा। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट, सभी चीजों के डायग्राम मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट, लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा क्या है, दीज आर दी टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के बीच में, या लेविया मेजोरा के इनर साइड में, अंदर की साइड में दो फोल्ड होते हैं, टू फोल्ड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेविया माइनोरा कहते हैं। मतलब मेजोरा के अंदर की तरफ होता है लेविया मेजोरा, और इसमें सिवेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, बहुत सारी सिवेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सिवेशियस ग्लैंड्स क्या निकालती है, सीवम। क्या निकालती है, सीवम निकालती है, सीवम सीक्रेट करती है, जो क्या करेंगी, नरिशमेंट या मॉइस्चराइजेशन, मॉइस्चर, जो क्या प्रोवाइड करेगा, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। द क्लेफ्ट बिटवीन द लेविया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल। याद रखिएगा, लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा दोनों के बीच में, और हम कहें लेविया माइनोरा के बीच में जो स्पेस बचता है, जो खाली स्थान, जो जगह बचती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ वैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने क्या बना दिया, ये आउटर लिप बना दी है लेविया मेजोरा। क्या बना दिया, लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के अंदर होते हैं इनर लिप, जिनको हम कहते हैं लेविया माइनोरा, और इसी के अंदर जो ये पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को बोला जाता है, इस पोर्शन को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। चलिए इसको और डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। देखिए सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये वल्वा का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, वल्वा का डायग्राम है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का डायग्राम है। आप इसमें गौर से देखिए, ऊपर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया को हम बोलते हैं मोन्स ऑफ प्यूबिस। क्या बोलते हैं इस एरिया को, मोन्स ऑफ प्यूबिस। इस एरिया में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ होती है। क्या होता है, हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में मैं बात कर रहा था लेविया मेजोरा की। तो ये जो आउटर फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में ये जो आपको आउटर फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ होते हैं, ये दोनों तरफ ये आउटर फोल्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन आउटर फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन आउटर फोल्ड्स को हम बोलते हैं लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं इनको हम, लेविया मेजोरा। ठीक है,
या लेवियम मेजोरा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम इनर साइड में देखें, उसके बाद अब इनर साइड में देखें तो जैसे ये लेवियम मेजोरा के हम अंदर की तरफ एंट्री करी, जैसे हम इसके अंदर की तरफ एंटर करें तो ये आपको जो फोल्ड दिखाई दे रहा है, ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड को हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। क्या बोलते हैं इन फोल्ड्स को? लेविया माइनोरा। और उसके बाद अब आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, उसके बाद ये जो रीजन है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो इसके अंदर फील्ड है, जो इसके अंदर फील्ड या हम कह सकते हैं इसके अंदर जो ब्लैंक रीजन है, जो ब्लैंक रीजन है, ये ब्लैंक तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन लेविया माइनोरा के अंदर ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? जो अंदर की तरफ मैंने अभी हाईलाइट करके आपको बना रखा है, इस रीजन को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। इसे क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल का काम क्या है? यहाँ पर वेस्टिब्यूल पे याद रखिएगा ओपनिंग्स होती हैं। वेस्टिब्यूल्स पे क्या क्या होता है? ओपनिंग्स होती हैं। वेस्टिब्यूल पे क्या होता है? ओपनिंग्स। ओपनिंग्स होती हैं वेस्टिब्यूल पर। ठीक है, जो कि यूरेथ्रल ओरिफिस की काय की यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस, और एक ओपनिंग होती है वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, दो ओपनिंग होती हैं मेनली। वैसे तो यहाँ पर डक्ट की भी ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल यूरेथ्रल और वेजाइनल ओरिफिस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आप ट्रायंगुलर एरिया जो देख रहे होंगे, या डायमंड शेप एरिया, ये क्वेश्चन भी आता है, डायमंड शेप एरिया या ट्रायंगुलर एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिनियल एरिया। क्या बोला जाता है इस एरिया को? पेरिनियल एरिया बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया, ये इस एरिया को क्या बोला जा रहा है? इसे बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। और ये जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं इसको? वेजाइनल ओरिफिस। यहाँ पर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी एक्सपल्स आउट होगा यहीं से, बेबी एक्सपल्स आउट होगा। ठीक है, बेबी यहीं से बर्थ होगा, जो जन्म होगा बच्चे का वो यहीं से होगा, वेजाइनल ओरिफिस से। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या है? ये यूरेथ्रल ओरिफिस। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से यूरिन पास आउट होता है, यहाँ से यूरिन पास होगा। ठीक है, और वेजाइनल ओरिफिस को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि वेजाइनल ओरिफिस में ही आप कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटराइजेशन क्या एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिससे जिससे यूरिन इजीली पास हो सके, अगर यूरिन में कोई ब्लॉकेज है, यूरिन के रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, तो वो क्लियरली इजीली पास हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, फिर दोबारा से वापस आते हैं क्लाइटोरिस पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस। क्लियर हो गया बेटा यहां तक सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लाइटोरिस पे। तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस करस्पॉन्ड टू द पेनिस ऑफ मेल। इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व एंड, देखिए याद रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है? करस्पॉन्ड। करस्पॉन्ड का मतलब सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू, तो क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस होता है? ये होता है ग्लांस ऑफ पेनिस के, ग्लांस ऑफ पेनिस के होमोलोगस होता है। ये ग्लांस ऑफ पेनिस क्या होता है? ग्लांस ऑफ पेनिस पेनिस की टिप पर पाया जाता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ पेनिस पर। याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्लांस ऑफ पेनिस पेनिस की टिप पर प्रेजेंट होता है, जो कि होमोलोगस होता है क्लाइटोरिस से। तो क्लाइटोरिस के अंदर क्या होती है? क्लाइटोरिस एक सेंसरी नर्व एंडिंग्स, इस पर कई सारी सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, इसलिए वेरी वेरी स्टिमुलेटिंग स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया है फीमेल, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल एरिया का। और ये इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर होते हैं। एट द टाइम ऑफ कोइटस या सेक्स के दौरान क्लाइटोरिस इरेक्ट होता है। जैसे मेल का पेनिस इरेक्ट होगा, उसी तरह से सेम ब्लड फिल होगा क्लाइटोरिस के अंदर, सेंसरी नर्व एंडिंग से इरोजल होगा और क्लाइटोरिस इरेक्ट होगा। ठीक है, बट इसका कोई भी रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इसका कोई भी रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब इट मींस
रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस मतलब ऐसे ऑर्गन जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, ये ओनली क्या करेगा, ये ओनली स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस को, क्या करेगा, रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन पीरियड को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या नहीं होगा, डायरेक्टली इसका कोई प्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस किसका होगा, वजाइना का होगा, पेनिस का होगा। ठीक है, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस होगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दी हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइमन। अब बात आती है हाइमन की। तो हाइमन क्या है, इट इज द थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज द थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बहुत ही थिन लेयर होती है जो कि पार्शली कवर करती है ओपनिंग ऑफ वजाइना को। याद रखिएगा, ये पार्शली कवर करती है ओपनिंग ऑफ वजाइना को। मैं इधर डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया वेस्टिब्यूल। क्या बना दिया, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है, ऊपर वाली जो ओपनिंग है या इंटीरियर ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल, सॉरी यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या बोलते हैं इसको हम, यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस। और नीचे जो इंफीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड में जो ओपनिंग है, अगर हम लेटा, अगर कोई फीमेल लिथोटोमिकल पोजीशन में तो इंफीरियर साइड में, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में तो पोस्टीरियर साइड में, ये वेजाइनल ओरिफिस होता है, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर है, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक, ये बना दिया हमने क्या, वेस्टिब्यूल। तो देखो बेटा, वेजाइनल ओरिफिस को एक पार्शियली म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है। पार्शियली इसको क्या करती है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पार्शियली कवर करती है, फुल कवर नहीं करती, पार्शियली इसको कवर करती है। ठीक है, पार्शियली इसको कवर करती है, फुल कवर नहीं करती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को, हाइमेन बोलते हैं। यहाँ पर पार्शियली कवर करने का क्या रीजन है, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो इजीली आ सके। और मेंस्ट्रुअल फ्लो हम किस में पढ़ेंगे बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टडी करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो को इजीली पास कराने के लिए ये पार्शली कवर्ड लेयर होती है। एक यहाँ पर इंपोर्टेंट ऐड करना चाहूंगा, इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जिन फीमेल्स में हाइमन फुली कवर्ड होती है, जिन फीमेल्स में हाइमन फुली कवर्ड होती है, फुली कवर्ड होती है, तो फुली कवर्ड हाइमन की वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो पास नहीं होगा। क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा वो पास नहीं होगा, वो पास नहीं होगा। जिसके लिए हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं हाइमेनेक्टमी। क्या बोलते हैं, हाइमेनेक्टमी। जिसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल ओपनिंग करेंगे। क्या करेंगे, सर्जिकल ओपनिंग, सर्जिकल ओपनिंग करेंगे हाइमन की। ठीक है, सर्जिकल ओपनिंग करेंगे हाइमन की, जिससे हाइमन ओपन हो और मेंस्ट्रुअल फ्लो इजीली पास हो सके। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखना, हाइमन को ये एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, ये आपकी बुक्स में आपको मिलेगा ये लाइन। क्या, कि हाइमन को हम वर्जिनिटी का साइन, वर्जिनिटी का साइन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। अगर किसी फीमेल में हाइमन ब्रेक हो रखी है, हाइमन अगर ब्रेक हो गई है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है फीमेल। वर्जिनिटी का साइन इसको नहीं बोला गया है प्रॉपर साइन। क्यों, क्योंकि जो हाइमन है वो ऐसी फीमेल जो कि साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट है या प्लेयर है, किसी भी गेम को खेलने वाली, आउटडोर गेम को खेलने वाली है, प्लेयर है, एथलीट है, तो उन फीमेल्स में हाइमन ये ब्रेक हो जाता है, उन फीमेल्स में हाइमन डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हाइमन वर्जिनिटी का साइन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की तरफ। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड जो वल्वा को इजीली मॉइस्ट रखें और एट द टाइम ऑफ कोइटस लुब्रिकेशन में हेल्प करें। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग्स के पास में इनकी डक्ट खुलती है बेटा।
बार्थोलिन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन डक्ट। चलो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए इधर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बार्थोलिन डक्ट वेजाइनल एरिया के आसपास, जो रेड कलर से शायद आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कोई कलर यूज करते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे। चलो येलो कलर से आपको दिख रहा है, ये वेजाइना के आसपास मैंने आपको 2 पॉइंट बनाए हैं। ये 2 होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। यहाँ पर क्या होती है? 2 डक्ट होती है, ध्यान रखना, 2 डक्ट ओपन होती है इसके आसपास। तो एक होती है बार्थोलिन बार्थोलिन डक्ट और एक होती है स्कीनेस स्कीनिस डक्ट। 2 डक्ट ओपन होती है, ध्यान रखना है। बार्थोलिन डक्ट और स्कीनिस डक्ट दोनों ही वल्वा को मॉइस्ट करती है और कोइटस के टाइम पर लुब्रिकेशन ये प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वेस्टिबुलर ग्लैंड की साइज की बात करें, दे आर साइज ऑफ स्मॉल पी। ये छोटे मटर के दाने के बराबर इनका साइज होता है। इट हैव द डक्ट व्हिच ओपन इनटू द वेस्टिबुल। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया इनकी जो डक्ट है वो वेस्टिबुल में खुलती हैं। ठीक है, एंड इट सीक्रेट म्यूकस एंड कीप द वल्वा मॉइस्ट। वल्वा को मॉइस्ट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हो गया? और क्या करेंगे? लुब्रिकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे अब हम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वल्वा की ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो वल्वा के अंदर इंटरनल पोडेंडल आर्टरीज के थ्रू, जो कि इंटरनल इलियक आर्टरीज की ब्रांच है। आर्टरीज की सप्लाई की बात करें तो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी का नाम है, और इंटरनल इलियक आर्टरीज की या इंटरनल आर्टरी की ये ब्रांच है। इंटरनल इलियक आर्टरी की ये ब्रांचेस होती है। ठीक है, और दूसरी एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। तो 2 आर्टरीज हैं, इंटरनल पोडेंडल और एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, जो कि इंटरनल इलियक आर्टरी और फीमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है जो वल्वा को सप्लाई करती हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वीनस सप्लाई की। वीनस सप्लाई जो होती है वो किसके थ्रू होती है? इंटरनल इलियक वेन्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा, वीनस सप्लाई किसके थ्रू होती है? इंटरनल इलियक वेन के थ्रू। और लिम्फ सप्लाई किसके थ्रू होती है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के थ्रू, इंग्वाइनल लिम्फ नोड के थ्रू। और नर्व सप्लाई की जाती है पोडेंडल नर्व के थ्रू। नर्व सप्लाई होती है पोडेंडल नर्व के थ्रू। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में बात आती है पेरिनियम की। पेरिनियम की, पेरिनियम हमेशा याद रखिएगा बेटा, पेरिनियम पे क्वेश्चन आता है। पेरिनियम क्या है? पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ लेविया माइनोरा टू द एनल कैनाल या एनस, जिसको हम सरफेस ओपनिंग कहते हैं। एनस को हम सरफेस ओपनिंग कहते हैं। तो ये पेरिनियम वो एरिया होता है जो कि लेविया माइनोरा से लेकर के एनल कैनाल तक प्रेजेंट होता है, जो रफली ट्रायंगुलर एरिया है। ध्यान रखिएगा, रफली ट्रायंगुलर एरिया है। और इसके अलावा इसकी शेप की बात करें, इसके शेप की बात करें तो ये डायमंड शेप का, किस शेप का होता है? डायमंड शेप का होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू, फैट और मसल्स कंसिस्ट करता है, जिसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स आती है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं, काय का देख रहे हैं? ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया का, जिसमें ये ट्रायंगुलर एरिया या डायमंड शेप एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है? पेरिनियल एरिया है। क्या है ये? पेरिनियल एरिया या पेरिनियम बोला जाता है इसको। ठीक है, पेरिनियम को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब फीटस एक्सपल्स आउट होता है, तो उस समय पेरिनियम एरिया में हम एक कट लगाएंगे। क्या करेंगे? कट लगाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिजियोटोमी। क्या बोलेंगे? या एपिजोटमी कहते हैं इसको। ठीक है, एपिजियोटोमी या एपिजोटमी बोला जाता है इस प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर से क्या हुआ कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में वेजाइनल ओरिफिस था, उसका साइज इंक्रीज हुआ, जिससे इजीली फीटस डिलीवर आउट हो सके। ठीक है, एपिजोटमी करते हैं इसको, ध्यान रखना, पेरिनियल एरिया में। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड है? ये लेविया माइनोरा से लेकर के और एनस तक। लेविया माइनोरा से लेकर के कहां तक एक्सटेंड होती है? ये एनस तक एक्सटेंड होती है। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल इंटरनल जेनाइटल एरिया पढ़ेंगे और पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपना ऐसे ही इसी तरह से प्यार देते रहिए। हाँ, एक जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस भी मैं आपको देना चाहूंगा। स्टूडेंट्स बार बार नोट्स के लिए बेटा कमेंट करते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर
टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस सर्च करना है और उसको आप वहां पर टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको लेटेस्ट रिपोर्ट आपको मिलती रहेंगी, वीडियोस की लिंक आपको मिलती रहेंगी और पीडीएफ नोट्स आपको वहां से मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको वहां से कंप्लीटली मिलेंगे। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से अपने नोट्स लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर दें। आपको यदि कोई और टॉपिक जिसमें कोई डाउट हो या इस टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट हो, आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका उसका 100% जवाब आपको। थैंक यू वेरी मच।